श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सोमवार का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और ये मार्गशीर्ष महीने का जो सोमवार है अपने आप में बहुत खास और बहुत विशेष होता है ना। तो आज के इस दिन पे हम सभी लोगों को लोटे के ऊपर लोटे को रखने का घृणेश्वर महादेव का जो उपाय है हम सभी को करना चाहिए, जिससे हमारी फैमिली में, परिवार में किसी भी प्रकार के संकट ना हो और हमारे जिस भी सदस्य की घर में इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है उसकी विशेष पूरी ज़रूर हो जाए। ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप लोग को तांबे का पात्र, अरे दिख रहा है ना। तो क्या करना है, आप लोगों को इस प्रकार से 2 पात्र को लेना है। मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि आपको 2 तांबे का पात्र लेना है, नहीं, आप 2 लोटा लेंगे। ठीक, वो 2 लोटा चाहो तो पीतल का ले सकते हो, मन हो तांबे का ले लो, मन हो स्टील का ले लो, मन जो इच्छा हो आपकी वो लोटा आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। ले लिया। लोटा को लेने के बाद में अब आपके पास में होना चाहिए थोड़ा सा अक्षत। मैंने क्या बोला, अक्षत। मतलब क्या हुआ कि वो चावल का दाना जो टूटा हुआ ना हो, जो खंडित ना हो। ठीक है ना। फिर क्या करना है, जो भी चावल का दाना है पहले उस चावल के दाने को अपने हाथ पे रखेंगे। कौन से हाथ पे, राइट हैंड पे। उसी दाहिने हाथ पर ही कलश को अपने घर से जल को भर दीजिएगा और फिर चावल के दाने के ऊपर इस कलश को रखिएगा। और इस कलश को रखने के बाद में दूसरा वाला जो कलश होगा वो फिर आप लोगों को इसी तांबे के पात्र के ऊपर क्या करना है, रख देना है। ठीक है ना। सॉरी, रख दिया आपने ना। रखने के बाद में अब आप इस कलश को यहाँ से क्या करेंगे, उठाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ पर है, हमारे घर में है, इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है। अपने घर में इस कलश को लेकर के घूमेंगे। सुनिएगा ध्यान से, जब आप अपने घर में इस कलश को लेकर के घूमोगे तो कुंदकेश्वर रूप महादेव का स्मरण करेंगे। यानी कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको घूमना होगा। और घूमने के बाद में फिर आप इस कलश को यहाँ से उठाइएगा और पहुँच जाइएगा सीधा देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से विस्तार से सुनिएगा। ठीक, देखो आपको पता होगा कि महादेव का संपूर्ण परिवार महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है आपको ना। अब आपके पास में जो 2 पात्र है, पहले दोनों पात्रों को अपने हाथों से उठा करके भोले बाबा के शिवलिंग के पास में नीचे रख देना। ठीक है ना। और नीचे रखने के बाद में जो चावल का दाना था ना, अब उस चावल के दाने को घृणेश्वर महादेव, जो मैंने स्क्रीन पे आप लोग के सामने लिखा था ना, देखो कैसे लिखा हुआ है, ऐसे घृणेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को चावल के उस दाने को भोले बाबा के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। ठीक, समर्पित करने के बाद में उस चावल के दाने को, जो 2 पात्र आपने यहाँ नीचे रखा था, इन दोनों पात्र को यहाँ से उठा लीजिएगा और चावल के दाने के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित करते हो तो इससे आपकी जो बरसों पुरानी विशेष है, मनोकामना है, वो पूरी होगी। अब यहाँ पर नियम ध्यान से सुनिएगा। जब आपने कलश को लेकर के, चावल के दाने को लेकर के अपने पूरे घर में घूमा तो कौन सा नाम लिया, कुंदकेश्वर महादेव। जब चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया तो किसका नाम लिया, घृणेश्वर महादेव। और जब जल चढ़ाया तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये बहुत ही प्यारा सा उपाय है और बहुत ही कारगर उपाय है। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मार्गशीर्ष का सोमवार हो या फिर ऐसा कोई से भी सोमवार पर आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना। देखो, सुबह करना हो सुबह कर लो, शाम को करना हो शाम को कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा किससे, इस प्रकार से सॉरी, शमी के पत्ते के साथ में। ठीक, शमी के पत्ते का ये उपाय है तो हमारे माइंड में आना चाहिए स्पेशली ये उपाय किसके लिए होगा, रोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति को ठीक करने के लिए। रिपीट कर रहा हूँ, किसका स्मरण करना है, रोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति को ठीक करने के लिए इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप सभी लोगों को इस प्रकार से शमी का पत्ता लेना है। कितने पत्ते लोगे, मात्र और मात्र शमी का 1 पत्ता लेंगे। ठीक, इस 1 पत्ते को लेकर के और तांबे के पात्र में जल भरिएगा। जल के अंदर रोग बीमारी का आप उपाय कर रहे हो
तो गंगा जल डालेंगे। एक चीज़ इस कलश के अंदर और डालना है, वो कौन सी चीज़ है? वो होती है इत्र। तो आप सभी लोगों को क्या करना है? इत्र भी इसी कलश के अंदर डाल देना। इत्र को डालने के बाद में, जल भरने के बाद में, गंगा जल डालने के बाद में अब आप इस कलश को उठाइएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंचते ही अब आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि हमें कौन सी दिशा में खड़े होना है? नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में शमी का पत्ता है। शिवलिंग पर एक ऐसा स्थान होता है, जब कभी भी हम रोग बीमारी का कोई सा भी उपाय महादेव के शिवलिंग के ऊपर करते हैं तो हमें एक नाम स्मरण होना चाहिए, और वो नाम होता है दोबारा से कुंदकेश्वर महादेव। रोग बीमारी के लिए बहुत कारगर ये नाम है। और जो शमी का पत्ता आपके पास में है, जिस स्थान पर खाली जगह होती है, जैसे ये जो स्थान होता है किसका होता है? माता का हस्तकमल। ये किसका स्थान होता है? माता अशोक सुंदरी। इन्हीं दोनों स्थानों के बीच में आप सभी को एक खाली जगह मिलती है, और उस खाली जगह पर शमी के एक पत्ते को समर्पित कर देना, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में आप सभी लोगों को फिर एक लोटा जल, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, परेशान है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अगर आप डाल देते हो तो इससे आपके परिवार में कभी समस्या नहीं आती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना है? बेल पत्र के साथ में करना होगा। अब सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि आप लोगों से मुझे एक शिकायत है कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो। सबसे पहला काम करना है, वीडियो को शेयर करना है। जितने मेरे भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और वीडियो को लाइक सभी को करना है, ठीक है ना। चलो अब ये बेल पत्र का जो उपाय है ना, इससे हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है, फ़ायदा क्या मिलेगा, ये समझ लेते हैं। जैसे आज के टाइम पे ऐसा देखा गया है कि हर इंसान अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही तो इधर उधर भागता है। तो अगर आपके घर में, अगर आपके परिवार में कष्ट बहुत ज़्यादा है और उस कष्ट से आपको छुटकारा चाहिए, तो आप सभी को लेना होगा एक बेलपत्र, ठीक है ना। ये बेलपत्र कहीं से कटी पिटी ना हो, बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो। बेलपत्र के साथ में आपको दूर्वा लेना है। रिपीट कर रहा हूँ, क्या लेना है? दूर्वा लेना है। बेलपत्र को लीजिएगा, दूर्वा को लीजिएगा, तांबे का पात्र लीजिएगा, जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डाल दीजिएगा और फिर पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर पहुँच करके आप सभी को क्या करना होगा? जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाया, उस बेलपत्र को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर रखना, और जो मैंने आप लोगों को दूर्वा बताई, उस दूर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना। चाहे आप बेलपत्र समर्पित करो या आप दूर्वा समर्पित करो, कष्ट को दूर करने के लिए महादेव का एक नाम है अवधूत रूप, है ना, यानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके, और फिर अगर आप एक लोटा जल चढ़ा देते हो तो इससे परिवार में खुशियाँ बनी रहती हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो ये उपाय हम सभी को 5 बार घुमा करके करना है। समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इससे आप अपनी मनोकामना तो पूरी कर ही सकते हो, इस उपाय को किसी और की विशेष के लिए, चाहे धन संपदा के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए आप कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को एक तांबे का पात्र चाहिए होगा, उसके अंदर जल भर देना अपने घर से और पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। यहाँ पर पहुंच करके उस कलश का जो जल होगा, पहले भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर से 5 बार घुमाना। कितनी बार घुमाओगे? 5 बार घुमाना, और फिर घुमाने के बाद में उस कलश का जो जल होगा, पहले माता अशोक सुंदरी, फिर भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर अपने मन की अभिलाषा, अपने मन की इच्छा को कह के अगर आप समर्पित करते हो, तो इससे आपके परिवार में खुशियाँ ज़्यादा आती हैं और अच्छे से रहती है ना। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ बहुत ही प्यार से बताने की। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आज मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।